पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर तूफान आया हुआ है। चुनावी बिगुल अभी आधिकारिक तौर पर नहीं बजा, लेकिन सियासी मैदान सज चुका है और इस बार केंद्र में है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अगले महीने कोलकाता के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि रैली की अंतिम तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक होली के बाद इसकी घोषणा हो सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि उसी दौरान चुनाव आयोग भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। यानी रैली सिर्फ एक राजनीतिक सभा नहीं होगी, बल्कि चुनावी शंखनाद साबित हो सकता है। परेड ग्राउंड बंगाल की राजनीति का प्रतीक रहा है। वाम दलों से लेकर तृणमूल कांग्रेस तक हर बड़ी ताकत ने यहां अपनी ताकत दिखाई है। अब बीजेपी उसी मैदान से अपनी राजनीतिक मौजूदगी को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ भीड़ जुटाने का कार्यक्रम है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रैली 3 स्तरों पर असर डाल सकती है। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरना, तृणमूल कांग्रेस को सीधी चुनौती देना, केंद्रीय नेतृत्व की सीधी निगरानी का संदेश देना। मोदी की रैली का समय बेहद अहम है। अगर चुनाव की तारीखों की घोषणा उसी समय होती है तो यह रैली सीधे चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकती है। आप जानते हैं कि बंगाल में इसी साल अप्रैल और मई में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है और किसी भी सूरत में वो बंगाल को अपने हाथ में चाहती है। लेकिन ममता की ताकत और बंगाल की जनता पर पकड़ ने बीजेपी का स्वाद खट्टा कर रखा है। लेकिन बीजेपी इस बार मेगा रैली से पहले बीजेपी की राज्य इकाई बंगाल के विभिन्न संगठनात्मक जिलों में समानांतर रथ यात्राएं निकालने की तैयारी कर रही है। इन यात्राओं का मकसद दोहरा है, एक ब्रिगेड रैली के लिए माहौल बनाना और दूसरी जमीनी स्तर पर जनसंपर्क को मजबूत करना, ताकि अपने पक्ष में माहौल बनाया जा सके। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस महीने के अंत तक पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। आधिकारिक तौर पर यह दौरा सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम से जुड़ा बताया गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे अलग नजरिए और अंदाज से देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शाह राज्य नेतृत्व के साथ एक संगठनात्मक बैठक करेंगे। भले ही कोई सार्वजनिक कार्यक्रम तय नहीं है, लेकिन बंद कमरे की बैठकों में चुनावी रणनीति की बारीकियां तय हो सकती हैं। अमित शाह की पहचान एक माइक्रो मैनेजर के तौर पर हमेशा से रही है। बूथ स्तर तक की रणनीति बनाना उनकी शैली रही है। ऐसे में उनका यह दौरा संकेत देता है कि बंगाल चुनाव को पार्टी हल्के में नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें। आपको जानकारी देते चलें कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने फिल्मी दुनिया से जुड़े कई चर्चित चेहरों को टिकट दिया था। कुछ जीते, कुछ हार गए, लेकिन इस बार संकेत साफ है कि जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। पार्टी सूत्रों की माने तो स्टार पावर से ज्यादा ग्रास रूट कनेक्ट पर जोर होगा। यह बदलाव इसलिए भी अहम है क्योंकि बंगाल की राजनीति में स्थानीय पहचान और क्षेत्रीय मुद्दे बेहद असरदार होते हैं। सिर्फ राष्ट्रीय चेहरा काफी नहीं होता। हालांकि बीजेपी की इस स्क्रिप्ट में विपक्ष का सीधा जिक्र नहीं है, लेकिन साफ यह है कि मुकाबला मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस से होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पकड़ अभी भी मजबूत मानी जाती है, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में क्या कमाल दिखा पाती है।